नमस्कार, अभी तक में आपका स्वागत है। थाना सिविल लाइन क्षेत्र के हरतला विद्यानगर निवासी एक युवक ने शादी न करने को लेकर गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मृतक ताइक्वांडो का स्टेट प्लेयर भी है। थाना सिविल लाइन क्षेत्र के मोहल्ला हरतला विद्यानगर निवासी युधिष्ठिर सिंह उर्फ सोनू ने बुधवार की सुबह अपने घर में खुद के तमंचे से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। गोली की आवाज़ सुनकर परिवार वाले जब कमरे में पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आनन फानन में सोनू को जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित करार देकर बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया। सूचना पर एसपी सिटी पुलिस की टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मौका मुआयना कर मृतक के परिजनों से बात की। बातचीत के दौरान पता लगा कि 9 मई को मृतक सोनू की शादी होने वाली थी, जिसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं था। परिजनों के अनुसार मृतक सोनू कई कंपटीशन की परीक्षा दे चुका है, किंतु सफलता न मिलने के कारण वो हताश था। मृतक सोनू ताइक्वांडो का स्टेट प्लेयर भी बताया जा रहा है। मृतक अपने पिता का इकलौता पुत्र था, जिस कारण हादसे के बाद परिजनों पर दुख का पहाड़ टूट गया। सोनू की मां विमला चौधरी स्वास्थ्य विभाग में सुपरवाइजर के पद से रिटायर हो चुकी हैं। शादी विवाह का माहौल होने के कारण घर में रिश्तेदार इकट्ठा होने लगे थे, किंतु कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था, जिस कारण हादसे की खुशी का माहौल गम में तब्दील हो गया। आखिर आत्महत्या कर लेने मात्र से सब दुखों से छुटकारा मिल जाता है क्या? युवाओं में हताशा स्वीकार कर लेने की क्षमता ही जैसे खत्म हो चुकी है। भागती दौड़ती जिंदगी में हम सब कुछ फटाफट पा लेना चाहते हैं। सोनू के परिजनों ने भी थोड़ी गंभीरता नहीं दिखाई। कंपटीशन परीक्षा में सफलता न मिलने से जब सोनू हताश हुआ था, तभी उसे किसी मनोरोग विशेषज्ञ को दिखा लेना चाहिए था। शायद काउंसलिंग के बाद ये दिन न देखना पड़ता। ये हरतला कॉलोनी में एक युधिष्ठिर सोनू नाम का लड़का था, जिसकी उम्र करीब 20-22 साल थी। काफ़ी परीक्षाओं में बैठा था, परीक्षाओं में लगातार असफल हो रहा था और जैसा कि परिवार वाले बता रहे हैं, कुछ दिन से डिप्रेशन में था। उसी वजह से इसने आज अभी आत्महत्या कर लिया है। इसमें हम लोग और छानबीन कर रहे हैं, अगर कोई और बात निकलती है उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई करेंगे। आत्महत्या किस चीज़ से की है? आत्महत्या से तमंचे से की है। मतलब शादी भी सुना है कि 9 तारीख को शादी थी, लेकिन उसमें शादी या कोई और मैटर नहीं है। घर वाले बता रहे हैं काफ़ी दिन से वो अपनी असफलताओं को लेकर परेशान था, डिप्रेशन में था वो, और बार बार कहता था कि मैं किसी परीक्षा में सफल नहीं हो पा रहा हूँ और मैं ज़िंदगी में क्या करूँगा। ये बात काफ़ी दिन से लगातार कह रहा था अपने परिवार से। तो फिलहाल तो यही बात अभी निकल के आई, बाकी हम इसमें और जांच करेंगे, इसमें सारे एंगल देखेंगे। अगर कोई और बात निकलती है तो उसके अकॉर्डिंग। मृतक के परिजन कोई सरकारी विभाग में कार्यरत थे? इसकी माँ सरकारी अस्पताल में नर्स थी, जो रिटायर हो गई हैं, और फादर इनके किसान। मुंडा पांडे पुलिस के द्वारा 5000 रुपए का इनामी पशु चोर हिरासत में लिया गया, जिसके पास से एक पोनिया बंदूक एवं 2 जिंदा कारतूस तथा चुराई गई भैंस तथा बैल भी बरामद किए गए। थाना मुंडा पांडे पुलिस ने 5000 रुपए का इनामी पशु चोर गिरफ्तार किया है। बुधवार को एसपी सिटी के द्वारा पत्रकार वार्ता कर घटना की जानकारी दी गई। दिनांक 21 जनवरी की रात्रि 1 बजे इन पशु चोरों द्वारा ग्राम गदईखेड़ा हरपाल नगर थाना मुंडा पांडे से सलीम उर्फ अमरोल पुत्र महबूब शाह के मकान की दीवार काटकर 2 बैल चोरी कर लिए गए थे। ऐसा ही 30 जनवरी की रात्रि इन चोरों के द्वारा ग्राम दौलरा का मजरा थाना मुंडा पांडे से लाल मोहम्मद पुत्र जुम्मा के खुले घर से एक भैंस, एक गाय व एक कटिया चोरी कर ली गई थी। इसी तरह दिनांक 23 मार्च की रात्रि 12 बजे इन्हीं पशु चोरों द्वारा ग्राम मंसूरपुर थाना सिविल लाइन जनपद रामपुर से रईस पुत्र मुकद्दम की 2 भैंस चोरी कर ली गई थीं। ये थाना मुंडा पांडे में एक गैंग पे काम चल रहा था, उसमें सफलता मिली है। जैसे वो मुंडा पांडे ने एक कलवा और मोहम्मद रफ़ी नाम के एक बदमाश को गिरफ्तार किया है, जिस पर 5000 रुपये का इनाम घोषित था। एक सातिर पशु चोर है और ये पुलिस पार्टी पे भी एक बार फायर किया था रामपुर में, जिसमें मुकदमा थाना सिविल लाइन रामपुर में कायम है। इसके दर्जनों क्रिमिनल हिस्ट्री है, इसका अपना गैंग है और काफ़ी सातिर तरीके से अपराध करता है। क्या बरामद हुई है? इससे एक
बड़ी नाल वाली कोनिया बंदूक, कारतूस, 3 जानवर बरामद हुए हैं जो चोरी के हैं। तो उस संबंध में मुकदमा कायम है और इस पर इसके गैंग के कुछ और लोग बाहर आए जिस पर हमारा अभी काम चल रहा है। एकता कॉलोनी मंडी समिति निवासी एक बालक को बाहर खेलते समय किसी ने नशीला पदार्थ दे दिया। हालत बिगड़ने पर बालक को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। थाना मझौला क्षेत्र के मोहल्ला एकता कॉलोनी मंडी समिति गेट नंबर 2 के समीप रहने वाले महेश ठाकुर के पुत्र ध्रुव ठाकुर को किसी ने खेलते वक्त नशीला पदार्थ दे दिया, जिस कारण बालक की हालत बिगड़ गई। आनन फानन में बालक को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। परिजनों द्वारा थाना पुलिस को अज्ञात के विरुद्ध शिकायती पत्र दिया गया है। इसे किसी ने पावजन दे दिया। मतलब कहाँ कहीं बाहर खेल रहा था, किसने दिया, मतलब क्या लग रहा ये है? बाहर खेल रहा था और बाहर खेलने के बाद में जो है किसी ने पावजन दे दिया। बस उसके बाद में मैंने जब बुलाया, दोपहर में बुलाया, तो उसके बाद में जब आया तो ये इसकी हालत बहुत ख़राब थी। उल्टी करते हुए सीधे आया बस में। तो अब आपने इसे एडमिट कराया, अब कैसी हालत है वैसे? अब इसकी जो हालत है वो तो आप देख ही रहे हो कैसी भी हालत है, लेकिन मैं उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई करना चाहता हूँ। कौन लोग थे, कुछ पता है आपको? मतलब हाँ, मेरे पूरी जानकारी है। जब ये होश में आएगा तब बताएगा किन लोगों ने मुझे पावजन दिया। फिलहाल वक्त है अभी तक में एक छोटे से ब्रेक का। लंबे समय से चल रहे हिट एंड रन केस में बुधवार को सुपरस्टार बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को दोषी मानते हुए 5 साल की कैद की सजा सुनाई गई। खबर मिलते ही सलमान के फैंस निराश हो उठे। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान के फैंस को बुधवार को तगड़ा झटका लगा। दबंग सलमान खान को हिट एंड रन केस में कोर्ट ने दोषी मानते हुए 5 साल की सजा सुनाई है। संजय दत्त के बाद बॉलीवुड का ये दूसरा स्टार आर्थर रोड जेल का बंदी होगा। टीवी में खबर फ्लैश होते ही देश के साथ साथ महानगर के सलमान के फैंस निराश हुए। बॉलीवुड में भी इस फैसले के चलते निराशा छाई रही, किंतु कानून ने एक बार पुनः सिद्ध कर दिया कि उसकी नज़रों में अब सब बराबर हैं। सोशल मीडिया पर भी सलमान की गिरफ्तारी के मैसेज दोपहर से शाम तक आते रहे, चाहे व्हाट्सएप हो चाहे ट्विटर या फेसबुक। बुधवार को सलमान ही सलमान छाए रहे। जिला समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक बुधवार को पार्टी कार्यालय पर संपन्न हुई। बुधवार को समाजवादी पार्टी जिला मुरादाबाद की मासिक बैठक चक्कर के मिलक स्थित पार्टी कार्यालय पर संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष हाजी इकराम कुरैशी ने की तथा संचालन जिला महासचिव संजीव यादव के द्वारा किया गया। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार अखिलेश यादव के निर्देशानुसार आगामी 2017 के विधानसभा के चुनाव हेतु एक बूथ 20 यूथ की व्यवस्थाओं की चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष हाजी इकराम कुरैशी ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा गरीब, मजदूर, किसानों के साथ महिलाओं, छात्रों व नौजवानों के हितों की रक्षा करने के लिए लड़ाई लड़ी है। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 5 वर्षों की बजाय केवल 3 वर्षों में ही पार्टी के लिए किए गए वायदों को पूरा कर लिया, जिससे प्रदेश में हर तरफ विकास की गंगा बह रही है, जिसके कारण आगामी चुनाव में समाजवादी पार्टी की ही सरकार बनना तय है। बैठक में नवनिर्वाचित गन्ना समिति के चेयरमैन विजयवीर सिंह यादव, लोहिया वाहिनी के अध्यक्ष शादाब खां, पंकज चौधरी का स्वागत भी किया गया। बैठक में सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्ष अपनी कमेटी के पदाधिकारियों के साथ सम्मिलित हुए। सभी विधानसभा अध्यक्षों ने भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए अपनी अपनी बूथ कमेटियों के बनाने में सहमति प्रदान की। बैठक में मुख्य रूप से हाजी इकराम कुरैशी के साथ जिला महासचिव संजीव यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष जयवीर सिंह यादव, मुकेश यादव, डॉक्टर विकास चौधरी, ऋषिपाल सिंह यादव, अमित यादव, लवकुश कांछल, मुमताज़ आलम, यामीन चौधरी, शब्बन खां, भूप सिंह यादव, फिरासत हुसैन गामा, राजकुमार यादव, डॉक्टर सोमवीर सिंह यादव, मोहम्मद ताहिर खां, मोहम्मद तकी, जहूर मलिक, प्रत्यूष यादव, सीमा रस्तोगी, राजेश रस्तोगी सहित सैकड़ों सपाई उपस्थित रहे। मासिक बैठक है समाजवादी पार्टी जिले की मासिक बैठक, जो हर महीने में पहले शनिवार को होती है। तो शनिवार को इस बार मैं बाहर था, इसलिए ये आज कर दी गई है। और इस मीटिंग में ज़्यादा जोर इसी बात पर है कि बूथ कमेटी और तमाम संगठन बिल्कुल एकदम 2017 की तैयारी के लिए
और जैसे अभी बीच में चुनाव आ रहे हैं पंचायत राज के, इसकी तैयारी के लिए पूरा कार्यकर्ताओं में जोश भरा जा रहा है और बूथ कमेटियों पर पूरा हमारा ध्यान है। बूथ वाइज कमेटियों के लिए हमने सब कुछ तय कर लिया है और वो काम हमारा तेजी से चल रहा है। सदस्यता अभियान खत्म होने के बाद उत्साहित भाजपा ने अब महासंपर्क अभियान चलाने का निर्णय लिया। भाजपा के द्वारा चलाए गए सदस्यता अभियान में पार्टी को भारी सफलता मिली है। महानगर को 1 लाख सदस्य बनाने का टारगेट हाईकमान से मिला था। आशा अनुरूप कार्य करते हुए पार्टी पदाधिकारियों ने घर घर जाकर उम्मीद से अधिक लोगों को पार्टी का सदस्य बनाया। पूरे उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ से भी अधिक लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। नतीजों से उत्साहित भाजपा के द्वारा अब जगह जगह महासंपर्क अभियान चलाने की रणनीति बनाई जा रही है। फलस्वरूप बुधवार को क्षेत्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह के द्वारा महानगर पार्टी कार्यालय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष रितेश गुप्ता के द्वारा की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नूरपुर विधायक लोकेंद्र सिंह चौहान प्रभारी के रूप में उपस्थित रहे। पदाधिकारियों को जन जन तक पहुंचने व मोदी सरकार के कार्यों की उपलब्धियों जन जन तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए। आज पार्टी की बैठक थी, क्या दिशा निर्देश दिए गए आपको? आज भारतीय जनता पार्टी मुरादाबाद महानगर की संपर्क अभियान जो चलने जा रहा है, अब शुरू होने वाला है, उसके संबंध में एक कार्यशाला आज आयोजित की गई है। और इस कार्यशाला को लेने के लिए हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सिंह जी आए हुए हैं। उनके मार्गदर्शन में उनके द्वारा ये बताया जाएगा कि कार्यशाला में कि हमें कैसे कैसे महासंपर्क अभियान चलाना है। महासंपर्क अभियान कई चरणों में 3 महीने में चलना है और 7 मंडल जो मुरादाबाद महानगर में 7 मंडल भाजपा के हैं, उनके द्वारा ये अभियान चलाया जाएगा। उसी के बारे में आज ये जानकारी दी जाएगी। फिलहाल वक्त है अभी तक में एक छोटे से ब्रेक का। औरा इंटरनेशनल स्कूल में चल रहे 4 दिवसीय कथक प्रशिक्षण शिविर में महापौर वीना अग्रवाल ने भी शिरकत की। औरा इंटरनेशनल में चल रहे 4 दिवसीय कथक नृत्य प्रशिक्षण शिविर के तीसरे दिन महापौर वीना अग्रवाल पहुंची, जिन्होंने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विद्यालय की प्रधानाचार्य द्वारा उन्हें बुके भेंट करके स्वागत किया गया। इस मौके पर विद्यालय की डायरेक्टर ऋतु अग्रवाल भी मौजूद रहीं। बच्चों ने भी यहाँ पर सीखे नृत्य की प्रस्तुति दी, जिस पर सभी ने तालियां बजाकर उनका उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर दिल्ली से आई दीप्ति गुप्ता द्वारा भी कथक की प्रस्तुति दी गई। एक समर्पण चाहती है और कला वो चीज है जो हमें ईश्वर से मिला देती है। जब सिखाने वाला और सीखने वाला पूरी तरह शुद्ध भावों के साथ जब सिखाता है और सीखता है, तो वो कला अपने आप ही धीरे धीरे उतरने लगती है। कला सीखी नहीं जाती, कला उतरती है, ऐसा मैं मानती हूँ। और शायद आप सब लोग इस बात से अच्छी तरह से समझते होंगे कि कला उतरती है, उतारा जाता है। जितने शुद्ध मन से हम सिखाएंगे और सीखेंगे बच्चे, तो उतनी ही कला उतरती है। और सिर्फ यही वजह थी कि ये कला उतरी और बच्चों ने इतनी जल्दी पिकअप कर लिया। Dignified personalities, all the members of the organization of Kartikeya Sanstha, and especially the guest of Ms. Deepti Gupta, who has come right away from Delhi for us, just for the presentation and to teach us something. We are really honored to have this workshop in our Aura International School, and we are really committed that we are going to take up some of the ace works for the society.
वो जो भी हमसे हो सकता है, जितने अच्छे काम फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, वी आर ऑलवेज देयर टू कम फॉरवर्ड टू टेक अप सच चांसेस, to have such opportunities to present before you, or to train us if we get this chance or opportunity to train all these little candidates here, those who have these talents and want to explore. Thank you so much. You also to organize these type of events frequently in our school, and we are here for help him as he is required from us. And like these type of events, this is a part of our culture also. Kathak is not a dance, it's not a like simple thing, it's a symbol of our culture of our country. So it should be in the part of everybody, and I would like all the parents also to get the kids participate in such type of activities. रात की जवानी पे चांदनी का पहरा था। रेती स्ट्रीट स्थित बृहस्पति देव मंदिर के रजत जयंती समारोह के उपलक्ष्य में बुधवार को मनोकामना मंदिर से कलश यात्रा तथा झांकियां निकाली गई। रेती स्ट्रीट स्थित प्राचीन शेरों वाला मंदिर, जो कि अब बृहस्पति देव वाला मंदिर के नाम से भी प्रख्यात है, कि रजत जयंती के अवसर पर बुधवार को मनोकामना मंदिर से कलश यात्रा निकाली गई। प्रातः विधिवत पूजा अर्चना के पश्चात मंदिर समिति के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग हुई। तत्पश्चात सबको जिम्मेदारियां सौंपी गईं। 7 तारीख को सुबह 8 बजे हवन होगा, 12 बजे ब्रह्म भोज है, उसके बाद भंडारा है। भंडारा प्रभु इच्छा के ऊपर है। क्या कहना चाहेंगी, क्या अपील करना चाहेंगी भक्त प्रेमियों से? मैं भक्त प्रेमियों से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि इसमें सब सम्मिलित होकर अपने जीवन को समृद्ध में बनाएं, अपने जीवन का लाभ उठाएं और प्रभु कृपा का प्रसाद पाएं। सायं 6 बजे रेलवे कॉलोनी स्थित मनोकामना मंदिर से पूजा अर्चना के पश्चात कलश यात्रा प्रारंभ हुई, जिसमें सर पर कलश लिए पीले वस्त्र पहने सैकड़ों महिलाओं ने भक्ति भाव में झूम झूम कर नृत्य किया। कलश यात्रा के साथ साथ मनमोहक व आकर्षक आधा दर्जन झांकियां भी चल रही थीं, जो ताड़ीखाना, गुलट्टी, कोतवाली, चौमुखा पुल होते हुए बृहस्पति देव मंदिर पर जाकर संपन्न हुई। झांकियों में सबसे आगे गणेश जी की झांकी थी, फिर राधा कृष्ण जी की नृत्य करती झांकी ने सबका मन मोह लिया। बीच में शेषनाग के नीचे विष्णु व लक्ष्मी जी की झांकी तथा माँ काली की रौद्र रूप का नृत्य करती झांकी आकर्षण का केंद्र रही। इसके उपरांत महाआरती का आयोजन किया गया तथा भक्तों को चरणामृत व प्रसाद का वितरण भी किया गया। 7 मई बृहस्पतिवार को विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। मंदिर परिसर में मंदिर कमेटी के लोगों ने अपील की कि आयोजन में शामिल होकर धर्म लाभ कमाएं। आज बृहस्पति देवता जी का रजत जयंती महोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें ये राजगति निकाली जा रही है, जो कि मुख्य मार्ग से होते हुए रेती मोहल्ला स्थित मंदिर में संपन्न होगी। कल इसी क्रम में भंडारा आयोजित किया जाएगा, जिसमें सभी महानगरवासी भक्तगण आमंत्रित। दुर्घटना में सर पर लगी चोट को हल्के में लेने की भूल बिल्कुल न करें, क्योंकि सर पर लगी चोट आगे चलकर दुखदाई साबित हो सकती है। दुर्घटना में सर पर लगी चोट को बिल्कुल भी हल्के में ना लें। सर पर लगी चोट आगे चलकर बड़ी दुखदाई साबित हो सकती है। तेज रफ्तार के शौकीन युवा आजकल महंगी महंगी बाइक चलाने या यूं कहें उड़ाने के शौकीन हो रहे हैं। दोपहिया वाहन चलाते वक्त हेलमेट के प्रयोग से भी बचते हैं। महानगर के वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर ए के सिंह ने हेलमेट की उपयोगिता पर बल देते हुए कहा कि हेलमेट के इस्तेमाल से 70% हेड इंजरी से बचा जा सकता है। साथ ही इस अवसर पर कहा कि दुर्घटना में सर पर लगी चोट की गंभीरता को देखते हुए तत्काल न्यूरोसर्जन को दिखाना चाहिए।
पुलिस तो हमें जागरूक कर रही है, लेकिन खुद जागरूक हमें होना पड़ेगा। हम अपने घर वालों को बताएं, दोस्तों को बताएं, मित्रों को बताएं कि हेलमेट लाजमी है। तो हेलमेट से पहनने से सिर की चोट में जो डैमेज होता है वो 70% तक कम हो सकता है। मेरा मतलब एक्सीडेंट हुआ वो तो होगा, आप रोक नहीं सकते हेलमेट से, लेकिन सर की जो चोट की गंभीरता है वो 70% तक कम हो जाती है। ये बहुत बड़ा बचाव है। एक्सीडेंट में जो सर में चोट लगती है वो कितनी गंभीर समस्या है? सिर की चोट काफ़ी गंभीर हो सकती है। सिर में चोट लगने को करीब, जैसे हमारे डाटा कहता है, 5 to 8% लोग तो ऑन स्पॉट डेथ हो जाती हैं, और बाकी जो बचते हैं हमारे मोर देन 90%, उनको टाइमली अगर हम डॉक्टर को दिखाएं, न्यूरोसर्जन को दिखाएं, तो बहुत एक्सीडेंट बहुत बच जाते हैं मरीज जो है। सिर की चोट के बाद जो सबसे बड़ा खतरा होता है सेकेंडरी डैमेज से होता है। सेकेंड डैमेज मेरा मतलब है कि जैसे चोट लगी, ब्रेन में हड्डी घुस गई टूट गई, या दूसरा थक्का बन गया, तो प्राइमरी डैमेज है। उसके बाद जो थक्के ने जो ब्रेन को डैमेज किया वो सेकेंडरी डैमेज है। तो हम सही जगह पहुंच जाते हैं जहां बिना किसी डिले के इलाज हो सके, ऑपरेट हो सके, तो पेशेंट को बचाया जा सकता है, क्योंकि सबसे खतरनाक सेकेंड डैमेज है। तो हमें हर हाल में जैसी चोट लगती है तुरंत एक कंसर्न हॉस्पिटल में न्यूरोसर्जन को दिखाएं। हम लोग इस सेवा का फ़ायदा उठाएं। हम लोग बेस्ट फैसिलिटीज में दे रहे हैं, सारी सुविधाएं छत के नीचे हैं। CT स्कैन, एक्सरे, पैथोलॉजी, सब कुछ इमीडिएट। हमारे मरीज 10 मिनट सारी जाँच हो जाती है उसकी। आफ्टर विदिन 10 मिनट हम डिसीजन ले सकते हैं ऑपरेट करना कि नहीं करना। इससे बढ़िया तो हो नहीं सकता। हमारी सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे हैं, जैसे मरीज हेड इंजरी का आता है, क्योंकि पूरा हॉस्पिटल सिर्फ न्यूरोसर्जरी को समर्पित है, तो स्टाफ भी उस हिसाब से ट्रेंड है कि न्यूरोसर्जरी पेशेंट की केयर कर सकें। और CT यहीं है तो CT हो जाएगा। और जगहों पर क्या है कि स्टाफ न्यूरोसर्जरी सारे मरीज देखता है इमरजेंसी में, न्यूरोसर्जरी भी देख रहा है, गायनी भी देख रहा है, दिल भी देख रहा है, तो इतना ट्रेंड नहीं हो सकता, क्योंकि हॉस्पिटल सिर्फ न्यूरोसर्जरी को समर्पित है। तो सारा स्टाफ वेल ट्रेंड फॉर न्यूरोसर्जरी है, उससे पता है सीरियस मरीज का, बेहोश मरीज का क्या करना है, इमीडिएट जो सफाई वगैरह करनी है, थ्रोट सक्शन करना है, चेस्ट प्रॉब्लम थोड़ा दूर करनी है, वो सारी करें। तो ये थी अभी तक में आज की गतिविधियां। इसी के साथ BP उपाध्याय को अभी तक की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।